फ्रॉम अल्केन्स। नोट ना करो चले बुक नहीं ले बुक नहीं ले निकल जा बाहर। सिंगल फोटो सिंगल फोटो सर पोस्ट के साथ प्रिंट पे क्लिक कर डालूंगा। यहाँ बैठा हूँ मैं नीचे में, हम उंगली ऐसे कर रहे हैं उसको नीचे दुकान में बैठा। फ्रॉम अल्केन्स, ध्यान से देखना, ये जब भी अल्केन की रिएक्शन होगी तो हमेशा Cl2H के साथ चलेगा, ठीक है। या कोई भी X2H होगा, लेकिन सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा होगा? Cl2। तो जब जैसे डालो कौन आ गया देखा पेंट्स का ही वो पिक्चर इतनी जल्दी सर। हाँ सर बताइए। हैं सोलो छो चाबी नीचे है, ठीक है, आजा नीचे, आजा चाबी गिरा दो। हाँ तो सर हाँ अभी बाहर के छुप जा रहा है, चाबी लेकर के उसका बोलो ऊपर। ना फिर से और जाएगा। अरे देखना जग्गे को वो तो पहचानता हूँ मैं यार। वो सो रहा है छोटा बच्चा यार। अभी सर जगदीश सर से जग्गे मुंह पे नहीं और बोल देखना Cl2H हाँ क्या करना Cl2H पर नीचे कहा अबे ध्यान दे दो उसको। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा सर, मैं तुम तो बोल रहे थे। क्या है सर? हमने तो सर पकड़ा नहीं पड़ा अच्छा तो तेरा कुछ नहीं करो देखना इधर जितने पोजीशन पे Cl लग सकता आप लगा दोगे, और कहीं लग सकता है क्या? नहीं ना। तो इससे Cl2H से कितना प्रोडक्ट बनेगा? अगर आपके पास ऐसे आ जाए Cl2H 1 2 3 4 1 2 और कहीं लगेगा क्या? नहीं ना। यहाँ पे लगाओगे सेम हो जाएगा। 1 2 3 4 5 Cl2H। ये बताओ 3 होंगे तो लिखते हैं हम, या लिख लोगे? चलो लिख दो ना सर। बेटा अभी ना करके दिखाऊंगा ना। मैं लिखूंगा ही लिखूंगा। ये तीसरा रिएक्शन है, अल्कीन से, अल्केन से और एक अल्कोहल से। हो गया? नहीं सर, एक मिनट बताया नहीं है अभी। सर, आपका पेट आ रहा नहीं सिंगल फोटो अब अक्षर को छोड़ के बाकी सबके फोटो चल जाएंगे। सर, डिलीट कर दो इसका, अकेले का डालो वापस। रिकॉर्डिंग में नेक्स्ट में देखना, सबसे पहला अल्कीन, अल्कोहल और थर्ड में अल्केन्स। 3 पढ़ा दिया है मैंने, अब इन तीनों का यूज करता हूँ मैं। हो गया? चल लिख लिया, W पे डाल रहे सही अल्किन वाले में HCl भी बन HCl अल्कीन वाले में ये HCl बनता है सर। हाँ साइड प्रोडक्ट बनेगा सर, HCl। लिख लिया। लिख लिया है, जहाँ पे पेट आएगा बताना तेरे को। फोर्थ में देखना, फ्रॉम एनिलीन। एनिलीन का फॉर्मूला ये होता है, रिंग के ऊपर ना NH2 लगा होगा, रिंग के ऊपर क्या लगा होगा? NH2, ठीक है। ध्यान से आप देखना, फ्रॉम एनिलीन रिंग के ऊपर क्या है? NH2।
अपने इसकी रिएक्शन अपन NaNO2 NaNO2 प्लस में HCl के साथ करवाते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस होता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस 1 to 5 atm प्रेशर होता है 1 atm के अराउंड चलती है। इस जो पूरे रिएक्शन होता है ना यहाँ पे ऐसा बन जाता है N2 प्लस और Cl माइनस बनता है। अरे समझ में इतना ये यहाँ से यहाँ जो गया ना इसको बोलते हैं डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। अगर आपके पास बेंजीन रिंग है ये रिएजेंट लगाए यहाँ पे आ जाएगा, इसको बोलते हैं BDC बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। फिर वो ऊपर क्या लिखा है N2 लॉन्ग एनिलीन है नहीं NaO2 NaNO2 प्लस से दूसरे वाले बेंजीन के ऊपर दूसरा वाला N2 plus Cl N2 प्लस Cl माइनस। इसको क्या बोलते हैं सॉल्ट में BDC बोलते हैं। पूरा नाम क्या है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। ठीक है इसके बाद अब देख लेना फिर नोट करना। अगर आप ना ओपन चेन में ऐसे लगा दो NH2 ओपन चेन में क्या लगा दो NH2 ये रिंग पे लगाए एरोमेटिक रिंग पे NH2। अगर आप एरोमेटिक रिंग पे NH2 लगाओगे ये रिएजेंट रखोगे तो यहाँ पे वाकई बन जाएगा। लेकिन अगर सेम रिएजेंट यही वाली रिएक्शन आप कहाँ पे करते हो NaNO2 प्लस में HCl वही सेम बिल्कुल, तो ये जो होगा ना CH3 CH2 और OH का फॉर्मेशन करता है। दोनों देख लो क्या डिफरेंस है। जब रिंग के साथ होगा तो N2 प्लस Cl माइनस पे आके होल्ड हो जाएगी रिएक्शन, लेकिन इसमें वहां पे आके होल्ड नहीं होगी, डायरेक्ट इसका फॉर्मेशन कर लेगा अल्कोहल का। देख लो रिंग होगा यहाँ पे आके रिएक्शन होल्ड हो जाएगी। अब इसके बाद आप इसको गर्म करोगे या फिर पानी डालोगे तब जाके ये सारा निकल के यहाँ पे OH आएगा। लेकिन इसमें क्या होगा ये वाली जो रिएक्शन होगी डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगी CH3 CH2 OH में। ऐसा समझ में? इसी का भी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। इधर बोला हटाऊं क्या? आपके पास अगर ऐसा है ध्यान से देखना, इसका ना मैकेनिज्म कुछ इस तरह से चल रहा है कि ये CH3 है CH2 है NH2 ये पूरी रिएक्शन होती है ना तो ये यहाँ से निकल जाता है और इस पे कार्बोकैटायन आ जाता है। ये कार्बोकैटायन कितने डिग्री का है 1 डिग्री। इस पे भी ले जाएंगे कितने डिग्री का होगा 1। तो जहाँ स्टेबल है ना वहीं पे OH लगा देते हैं। भाई उधर भी 1 आ रहा था इधर भी 1 आता, कोई चेंज नहीं आता। लेकिन अगर तेरे पास 3 कार्बन होता और ये NH2 लगाते आप और क्या करते NaNO2 प्लस HCl। अरे समझ में NaNO2 प्लस HCl तो ये हमेशा क्या हो जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस पे जहां से NH2 निकलेगा वहां पे क्या आया था प्लस आया था ना, तो यहाँ पे प्लस आएगा। ये कितने डिग्री का है 1 अरे 1 डिग्री का। बाजू वाले पे शिफ्ट होना चाहेगा तो 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होगा ना हाँ सर। तो बाजू वाले पे आ जाएगा। हाँ सर। तो जहाँ प्लस स्टेबल आएगा वहां पे प्लस OH लगा देना। आया समझ में? नोट कर लो। सर थोड़ी देर दरवाजा खोल दो बीड़ी की बंद हो और भी और आएगी। अरे पर एटलीस्ट वेंटिलेशन तो लगे यहाँ तो पूरा इतने में से आ रही है तो आगे आ जाओ आगे आ जाओ आगे आ जाओ। वो बाय बाय टाइम आ तो रही है भाई। भाई इधर मत करना नहीं करना चलो क्या हुआ अच्छा नोट करो इसको। ये सर BDC हाँ बेंजीन डाइजोनियम। अरे वो मतलब प्रोडक्ट में है इधर है मतलब वो नीचे वाले पे। क्या BDC उसका नाम है बेंजीन अच्छा उसका डाइजोनियम नाम क्लोराइड। ओके।
कल से गंदे वाले मैसेज जाएंगे फोटो के साथ। तो पेरेंट्स सीधे जो पढ़ा ना वही पूछूंगा। आज का कल का मतलब टोटल कितने हुए? 4 हुए ना, यही 4 से रहेंगे क्वेश्चन। कुछ भी इन 4 में से कुछ भी कल तेरे से बस पूछेंगे। वो तो सर आप बहुत सर मुझे आ गया सब पे फोटो नहीं आया तो मेरा क्या लगा ये तो इसी का जाएगा भाई। सर बनने दी घर में कुछ बोलते नहीं है, फोटो वोटो जाते हैं ये बोलता होगा आया आया उसको बना रखा है। स्पेशल मैसेज का रिप्लाई देना है। इनको के बदले में कुछ दियो क्या? नहीं ना, तेरे को क्यों डर गया ना? उसको तो ही आगे ऐसे ऊपर माइनस कहाँ पे लगता है ये भी पता है तेरे को? कहाँ लगता है? क्यों हाई क्यों बोल लेगा सर? माइनस आई इफेक्ट के साथ कौन सा कैरेक्टर ज्यादा होता है? बेसिक कैरेक्टर या मेटालिक कैरेक्टर? दिख रहा है ना अच्छे से? माइनस आई के साथ किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है? कार्बोकेटायन का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होता है या मेटालिक कैरेक्टर? हाँ अभी इग्नोर कर दिया। तुम लिखते रहोगे सो बताए, मेरे को पता है जब तक मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट ना करूं। तो घुटता रहेगा उसके ऊपर। हो गया ना? हाँ सर। अब बात सर चालू ही मत करो, देखते हैं कब। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल समझ में आता है तुम लोगों को? नेगेटिव चार्ज स्पीसीज जिस पे इलेक्ट्रॉन रिच होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाला क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल। इसको हटाए ना भैया अपन। एक मिनट सर सारा रिएक्शन अल्कीन के साथ डबल बॉन्ड को किस में लेके आता है? हेलो अल्कीन में। अल्कोहल से हेलो अल्कीन पे लेके आना तो आप SO2 लगाओगे। तीसरा भी आपको मैंने अल्केन से करवाया हेलो अल्केन के लिए। चौथा एनिलीन था, एनिलीन से देखो अभी क्या बन चुका है? अल्कोहल बन चुका है। ठीक है, चलो अब देखना वहां पे ये वाली रिएक्शन बिल्कुल ध्यान में आपको रखना है। ये वाला हटाने के लिए आपको ये रिएक्शन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अच्छा ये कौन सा इफेक्ट है? माइनस माइनस। उसके अलावा मिनोमेरिक में कौन सा है? प्लस है। हाँ सर। अगर इस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना चाहे तो कहाँ कहाँ के लग सकते हैं? अच्छा हाँ वो ऑर्थो और पैरा। ऑर्थो और पैरा पे बोले थे ना, रिंग में हमेशा रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल का ही करवाते, न्यूक्लियोफाइल का नहीं करवाते। क्यों? जो न्यूक्लियोफाइल होगा ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट है। रिंग के पास ऑलरेडी रिंग है, वो ऑलरेडी क्या है? रिंग होने के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उधर भी ज्यादा इधर भी ज्यादा, रिएक्शन नहीं चलती नॉर्मल कंडीशन पे। बट अगर ड्रास्टिक कंडीशन पे लगाओगे तो हो जाएगा। तो 99% केस में रिंग पे कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो बस एक ही चीज ध्यान रखना होता है कि ऊपर अगर एम लगाए तो ऑर्थो पैरा पे आएगा, और अगर माइनस एम लगाए तो मेटा पे आएगा। इसी के अंदर चल रहे हैं अभी अपन, नया रिएक्शन नहीं यूज किया है। NH2 ये अभी आपने लगाया है NaNO2 प्लस HCl, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो जाता है? N2 प्लस Cl माइनस। अगर आपने इसका रिएक्शन CuCN के साथ करवाया, Ki के साथ करवाया, ठीक है, या फिर HBr के साथ करवाएं। पहले तो इन दोनों के लिए देख लो। इन दोनों के लिए जैसे ही आप रिएक्शन करवाओगे तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे Cn आके लग जाता है। Ki के साथ करवाओगे अगर आप तो यहाँ पे आयोडीन आके लग जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? इसके बाद अगर CuCl2 के साथ करवाए तो क्या आके लग जाएगा? Cl आके लग।
ये देखो क्या बना हुआ है, ये हेलो रिंग्स है ना, अल्काइल, ये हेलोजन ग्रुप डायरेक्ट रिंग से अटैच है, तो ये दोनों क्या है, हेलो रिंग्स है, हेलो रिंग। इसका नाम क्या होगा, आयोडोबेंजीन है, और इसका क्या है, क्लोरोबेंजीन। नोट करो। CN वाले को क्या वो स्पेशल नेम चलेगी उसके लिए, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, क्योंकि इसका कार्बन इस रिंग में नहीं है। बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। कभी भी आपके पास में कोई भी अल्काइल हैलाइड आ जाए, अल्काइल हैलाइड के बारे में तो पता है ना, कोई भी अल्काइल हैलाइड आ जाए, अगर उसका रिएक्शन आप KCN के साथ करवाते हो तो ये RCN हो जाएगा। ठीक है, कोई भी अल्काइल हैलाइड आ जाए, यहाँ पे मतलब RH ले लो और आप क्या ले लो, KCN, तो ये क्या हो जाएगा, RCN, X हट के CN लग जाएगा। ठीक है, आ रहा समझ में इतना। दूसरा, इसके साथ अगर कोई भी आपने AgCN ले लिया, दोनों में समझना बिल्कुल ध्यान से, KCN कभी भी लगाओगे CN बनेगा, एक कार्बन बढ़ जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे एक कार्बन CH3Cl था, तो अब जो तुम रिएक्शन करवाए ये KCN के साथ, तो 2 कार्बन हो गया होगा, CN के पास भी तो कार्बन है, आया समझ में। अगर कभी भी आप AgCN के साथ रिएक्शन करवा दो तो RNC हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, अल्काइल, इसका नाम बता सकते हो, CH3Cl, इसको क्या बोलते हो आप लोग, इथेन इथेन नाइट्राइल बोलते हैं। तो ये क्या होगा, अल्केन नाइट्राइल होगा, अल्केन नाइट्राइल। इसका नाम क्या होगा, NC को आइसोसाइनाइड बोलते हैं, तो ये अल्केन आइसोनाइट्राइल। नाइट्राइल। समझ में आया क्या। एक कार्बन बढ़ाने के लिए पूरे ऑर्गेनिक में आप ये वाले रिएक्शन हमेशा यूज करते हैं, KCN जो होगा आप ध्यान रखना बिल्कुल, कभी भी अल्काइल हैलाइड आ गया, वहां से एक कार्बन आपको बढ़ाना है तो आप हमेशा क्या लगाओगे, KCN लगाओगे। ठीक है, नोट करो। और AgCN वहां पे आके तो होल्ड कर देगा ना, ये मतलब R की बॉन्डिंग नाइट्रोजन के साथ है। इस वाले रिएक्शन में जैसे मैं दोनों का एक एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो CH3Cl KCN के साथ रिएक्शन करवाए, तो ये CH3 से ट्रिपल बॉन्ड N हो जाएगा ना, CH3Cl। अगर आपके पास CH3Cl है AgCN, तो आइसोसाइनाइड बनाने के लिए इसको यूज करते हैं, आइसोसाइनाइड बनाने के लिए। तो ये CH3N ट्रिपल बॉन्ड, इस पर प्लस CK माइनस, तो प्लस माइनस एक साथ आता है, इसलिए न्यूट्रल फॉर्म में N से लिखा है। CN में टर्मिनल कौन होगा, नाइट्रोजन, यहाँ पे टर्मिनल कौन है, कार्बन। उसकी जगह कोई भी हैलाइड ना, कोई भी हो गया। जिंदगी में शांति नहीं है मैं तेरे, आ गया ना, आगे आगे से आ गया।
कंट्रोल Z दबा दो। चलो इधर है। और मैंने आज तुम लोगों से वही पूछा जो तेरे नोटबुक में पढ़ाया था, कुछ अलग भी नहीं पूछा कि अलग से एग्जाम्पल देके तेरे से पूछूं। CS3 देखना इधर ध्यान से, CS3 अगर आपने Cl2H लगाया, अरे यार बात नहीं करोगे ना, इरिटेशन शांति से नहीं रह सकते। Cl2H क्या बनेगा बोलो रे, अभी बताया ना, CH3CH2Cl। अगर आप इसके साथ KCN लगा रहे हो ये क्या बन जाएगा, CH3CH2Cl। इस तरह से रिएक्शन घूमते रहेंगे। अच्छा अल्कोहल वाला तो बताया ही। इसके बाद ये अभी जो मैं यूज कर रहा हूँ ना, इसकी रिएक्शन आप अगर AgCN के साथ करवा रहे हो तो क्या होगा, CH3CH2NC। आया समझ में? ये देखो यहाँ पे ये नया रिएक्शन अभी तक यूज कर रहे हैं, एक भी बार नहीं देखनी है। कभी भी CN आ जाए और इसकी आप हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो, हाइड्रोलिसिस का मतलब समझ रहे हैं, पानी से नहला रहे हैं इसको, तो CN जो है ना कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो नाइट्रोजन कहाँ चला है? कौन सा हाइड्रोजन? नाइट्रोजन वो N2 गैस में रिलीज हो जाती है। ठीक है, कभी भी CN के ऊपर पानी डालोगे, CN किसमें पूरी ग्रुप कन्वर्ट हो गई, किसमें C≡OH। ठीक है, C≡OH और OH में नया रिएक्शन है, बिल्कुल ध्यान से। CN कब यूज करते हैं, एक कार्बन बढ़ाने के लिए ना, दो कार्बन से 3 कार्बन पे जाना है, तो समझ लो कि कहीं ना कहीं KCN तो लगाएंगे ही लगाएंगे। ठीक है, रिएजेंट की सबसे खास बात है ना, आप KCN कब लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि किसी में लगा सकते हो, आप तभी लगाओगे जब आपके पास अल्काइल हैलाइड होगा। समझ में आ रहा है? तो कुछ भी आपको रिएक्शन दे, अगर एक कार्बन बढ़ाना है तो आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि KCN अपने को लगाना है, लेकिन KCN तो आप तभी लगाओगे जब वो अल्काइल हैलाइड है। तो फिर यहाँ से क्लिक होगा कि अच्छा इसको पहले किस में लेके आना है, अल्काइल हैलाइड में लेके आना है। आ रहा है समझ में? जैसे ऐसे आपको रिएक्शन दिया मैंने यहाँ पे, ये इथीन है, इथीन से ना आपको जाना है प्रोपेनोइक एसिड पे, देखना ध्यान से, प्रोपेनोइक एसिड पे जाना है। आपके पास 2 कार्बन है ना, क्वेश्चन ऐसे NCERT पे, ये 3 कार्बन के क्या बन गए, OH। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको पता है ना, OH तो ये तभी बनाओगे जब तेरे पास CN हो, CN तभी लगाओगे जब क्या हो, अल्काइल हैलाइड हो। अब अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए अल्कीन को अल्काइल हैलाइड में लेके जाना है, क्या लगाएंगे, मार्कोनिकम से एंटी मार्कोनिकम, दोनों में सेम है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, Br आ गया। अब इसके बाद बताओ क्या करें, अरे एक कार्बन बढ़ाना नहीं है, 2 कार्बन तो 3 पे जाना है, तो KCN क्या आएगा, ये CN। इसके बाद पानी डालें तो कोई नया रिएक्शन नहीं मिलेगा, जितने सेकंड बुक में जितने भी ऑर्गेनिक में है, कहीं पे भी तेरे को आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड एक कार्बन बढ़ा करके बनाने के, तो हमेशा यही लगेगा। तो पहले चैप्टर से इनकम्प्लीट रहोगे तो लगेगा चौथे चैप्टर में भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो नया रिएक्शन कहीं पे नहीं आने वाला है, हर एक चैप्टर में कुछ कुछ नए आएंगे। अगर पहले का नहीं याद है तो फिर पूरी बुक नहीं लगेगी, नोट करो। वो किस लिए लगा है सर, वो पहला स्टेप मार्कोनिकम स्वीट सुना है। आप यूं सोचो ना, एक कार्बन बढ़ाना है तभी तो आएगा। हाँ, तो एक कार्बन बढ़ाने के लिए KCN लगाना होगा। KCN किस में लगाते हैं, अल्काइल हैलाइड। तो अल्कीन को अल्काइल हैलाइड में ले जाने के लिए ये लगाएंगे। अच्छा अभी वो वाला यूज करना है। सर ने इतनी जगह तो बना लिया तुम लोग की क्लास में, ऑर्गेनिक बोल जाओ उसको तो नहीं बोल सकते तुम लोग, 10 साल के बाद याद बोले ऑर्गेनिक बोल जाओगे उसको तो नहीं बोल पाओगे तुम लोग। पता भी नहीं है क्या
ऑर्गेनिक पत्ता मैंने बोला अभी से 10 साल बाद जब तुम्हारे क्लास में बात होगी, बस ये बात होगी कि सोनू सर ऑर्गेनिक पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे वो भूल जाओ, क्या लिखा था, अच्छे अक्षर ऐसे बोलता था। तो तुम्हारी जगह तो बन चुकी है। फिर आप ही बोलोगे ना 10 साल बाद, मैं 10 साल पहले पढ़ा था ऑर्गेनिक, मेरे को खुद को याद नहीं तब क्या एग्जाम्पल दिए थे, ये लड़का था। फिर से अक्षर हमारा सड़कों पे दिख चलो इसको हटाए ना भैया। टोटल 4 करवाया है। कौन कौन सा? अल्कीन के साथ, अल्कोहल के साथ और अल्कीन के साथ और एक एनिलीन के साथ। एनिलीन वाला में हेलोरेंस भी बन रहा था, अल्कोहल भी बन रहा था। क्लास टेस्ट का लगता है मजा नहीं। मजा नहीं आ रहा तो बाहर निकल और सर H2O कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए लगा। H2O हमेशा CN को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर लेंगे। CN को कहाँ पे लगेगा? कार्बोक्सिलिक। हो गया? नहीं वो वाला सर, राइट वाला ओनली नोट करो, एक साथ हटाते हैं ये अपन। हटाए नहीं इसको। एक भी क्लास ऐसा नहीं होगा जिसमें तुम लोग पढ़ के नहीं आओगे। कभी भी पूछ सकते, कभी भी खड़े हो सकते हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और वही पूछूंगा जो पढ़ाया है बोर्ड पे, इससे भी बात नहीं पूछूंगा। कहते हैं नेक्स्ट है 5th में हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। पढ़ा नहीं गया ऐसा ये। रुको छोड़ दे 0.9 का था। थोड़ा सा बढ़ा दे बस। हाँ ठीक है छोड़ दे हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन टाइम साइड में से देखना इधर, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन जिसको ना अपन ट्विंकल स्ट्रैंड रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ट्विंकल स्ट्रैंड रिएक्शन ये हेलोजन एक्सचेंज में आता है। मतलब एक हेलोजन को दूसरे हेलोजन से कन्वर्ट करने के काम में। CH3 CH2 Cl अगर आपके पास ना NaI प्लस एसीटोन, NaI प्लस एसीटोन, ठीक है। देखना होगा क्या, यहाँ पे क्लोरीन रख दो, आप ब्रोमीन रख दो, इन दोनों के लिए चलेगा, ध्यान रखोगे आप, ठीक है। क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, सॉरी क्लोरीन भी आएगा ना तब भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरीन ब्रोमीन क्लोरीन कुछ भी आ जाए तो ये जो इन तीनों को कन्वर्ट करके बस आई में कर देगा। आया समझ में? अगर आपने Cl लिया है तो ये NaCl बन गया होगा, अगर Br लिया होगा तो NaBr बन जाएगा। और क्या रखा? क्लोरीन रखा। मतलब एक हाइड्रोजन को दूसरे हाइड्रोजन से कन्वर्ट करना है तो कौन सा रिएक्शन अपन यूज करेंगे वहां पे? मतलब आयोडीन में ही होगा ना कन्वर्ट। हाँ आयोडीन में ही होगा। जैसे इससे रिलेटेड में आपको एक क्वेश्चन करवाया ना, ऐसा एक क्वेश्चन ये यहाँ पे मैंने लगाया, इससे आपको जाना है 1 आयोडो प्रोपेन पे। आपके पास अल्कीन है, ये प्रोटीन है, प्रोटीन से कहां पे जाना है? 1 आयोडो प्रोपेन पे। तो देखो जो भी तेरे को लगाना है ना, यहाँ पे ये ऐसे इस पे जाना है ना अपने को, हाँ सर। 1 के ऊपर काम करना है ना,
तो जो भी करोगे 1 पे, तो 1 पे आप क्या लगाओगे? पहले अल्काइल, ये वाला तो आप तभी लगाओगे ना जब आपके पास अल्काइल हैलाइड हो। तो इसको अल्काइल हैलाइड में ले जाने के लिए HBr, अगर आप HBr लगाओगे तो बीच में आ जाएगा, लेकिन लास्ट में लगाना है तो क्या करें? H2O2। तो ये यहाँ पे क्या आ गया? Br, ओके। अब इसके बाद ये कर ले, हाँ सर। NaCl2। अरे भाई आया समझ में? क्या हो गया, आगे भी क्या दिक्कत थी? अरे नहीं सर, मुझे थोड़ी ऐसा खांसी जैसा आ रहा था रिकॉर्डिंग पीरियड में। टाइम देखा तब ये नहीं आ रहा है। करो आप। वो ऐसे जैसा CCCI लास्ट में भी याद तक जाएगा, प्लस करके ना। प्लस NaBr। बोनस साइड प्रोडक्ट होता है, मेजर ये होता है, तो ये भी याद रखना इम्पोर्टेंट। वो क्या है सर? पिंक की Twinkle strand range। ट्विंकल स्टाइन। फ्रैंकलिन की अरे फ्रैंकेस्टाइन की तरफ कुछ कर दिया। केमिस्ट्री का ये सब अरे नोट करिए यार तुम लोग ना, ये फालतू ड्रामे बहुत करते हो तुम लोग। वो है फिर ठीक है। नहीं टी फिंकलस्टाइन टी। Twinkle strand टी। पिंकल है कि पिंकल? बी का लग रहा है। सर कब से क्या बोल रहे सर हैं? अभी नहीं, सर ने अभी कुछ बोला ना, पी नहीं है फिर ऐसा कुछ, मेरे को लगा पिंकल। वही तो बोले सर, पी नहीं है सर। क्या है? नहीं समझ क्या हो रहा है? जो पहले तो पढ़ता था, आप मस्ती करते हो खूब, तो वो पी ब्लॉक दूसरे से इन्फ्लुएंस हो गया था। ऑनलाइन में तो बिल्कुल सही से पढ़ते थे, अभी तो पता नहीं कौन सी दुनिया में तुम रहते हो। इससे ज्यादा होमवर्क करके तुम लाते थे, मेरे को याद है। तो अभी तो रिएक्शन तुम करके नहीं आ रहे। सर मेरा क्या चल रहा है? मेरा कैसा चल रहा है? क्या ऐसे पॉज करते हैं, जब जो बोल रहा है बोल सकते हो आप खुद के। तुम डालते थे, रेफर ज्यादा डालते हैं, ये तेरे को कर तो लेता हो तुम। ये देखा है अभी मैंने। चलो नेक्स्ट है, देखना अभी नहीं बोलते सुकून नहीं है ना तेरे को। जिसके साथ बैठोगे ना बेटा, उसको ले लो, वो कहता नेक्स्ट है। Nice, इधर आप 5 बता रहे हो। रिएक्शन आपको मैंने करवाया है, ठीक है। हाइड्रोजन एक्सचेंज वाला नहीं, बी है स्क्वाड्स रिएक्शन। इसमें ना स्पेशल अल्काइल फ्लोराइड बनाया जाता है। ये बिल्कुल स्पेशल मेथड है। सर ये डिजिट्स पॉइंट नहीं है? हाँ हाँ, इसमें बी लिखा पहला है। वो पिंक लेन वाला पहला था। हाँ ये दूसरा। अल्काइल फ्लोराइड। CH3 CH2 Cl। अगर आपने ना यहाँ पे Hg2F2 लगाया या फिर COF2, तो ये ना CH3 CH2 और F बन जाते हैं। फ्लोरीन के लिए। और स्पेशल फ्लोरीन लगाने के लिए जो बोबल एक रिएक्शन मैंने लिखा था कि यहाँ पे N2NH3 था, अगर आप NaNO2 प्लस HCl लगा रहे हो तो ये क्या बन जाता है?
N2 प्लस Cl माइनस सबसे पहले तो फ्लोरीन वाले के लिए मैंने नहीं बताया था, अगर आप HBF4 माइनस लगाओगे ना, सॉरी HBF4, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना ये BF4 माइनस में आता है, बाद में जब इसको हीट करते हैं तो ये फ्लोरोबेंजीन बन जाता है। तो स्पेशल फ्लोरोबेंजीन बनाने का ये वाला मेथड यूज करते हैं। शॉर्ट रिएक्शन में बस ये वाला आता है ना, ये हेलोरिन वाला नोट कर लो। दोनों रेफरेंस तरीके से गाइडेंस जो स्वाइल्स रिएक्शन ये वाला है ना, क्लोरीन का फॉर्मेशन हो रहा था इसलिए एक साथ मैंने आपको करवा दिया। उससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये डायरेक्ट इससे स्पेशल मेथड है सिर्फ फ्लोरीन के लिए। ओनली हाँ ओपन चेन में क्लोरीन बनाने के लिए रिंग जो CO2 है CO हाँ हाँ इसके बाद करवाते हैं हमें। हेलो ऑरेंज वाला, ये दूसरी शॉर्ट सेक्शन में बस ये आता है। अगली बार से तेरे को पूछने का नहीं है, जाने का है तो निकल जाना, ठीक है? मैं हमें पढ़ाने आया हूँ, मैं डांस करवाने थोड़ी आया हूँ। इसमें पूछने की क्या बात है, आगे करवा दो पीछे करवा दो। बता दें हाँ अभी तक जो पढ़ा है ना, मैं बिल्कुल यहाँ पे एक बार आपको रिवाइज करवाता हूँ बस ना, एक एक रिएक्शन लिख करके, एक से ज्यादा। सबसे पहला ये प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन्स फ्रॉम अल्केन्स के लिए आप दो रिएक्शन यूज करते हो, एक तो HBr और दूसरा HBr। सेकंड में आपको क्या पढ़ाया मैंने, फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल के लिए बहुत सारे रिएजेंट लिखा है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट था उसमें एसोसिएशन। इसका यहाँ पे ये Cl बाजू प्रोडक्ट जो होता है वो भी गैसेस प्रोडक्ट। थर्ड में आपको मैंने करवाया फ्रॉम अल्केन, जितने पॉसिबल प्रोडक्ट हो सकते हैं वो अपन बनाते हैं। Cl2H, टोटल 3 प्रोडक्ट बनेंगे, 1 2 3। फोर्थ मैंने आपको वो फ्रॉम एनिलीन वाला करवाया ना, एनिलीन। उसमें आपको ये बताया कि अगर pH NH2 है और आप NaNO2 प्लस HCl लगा रहे हो 0 से 5 डिग्री, तो अगर pH में लगाओगे तो N2 प्लस Cl माइनस पे आके होल्ड हो जाएगा। लेकिन अगर आप ओपन चेन में लगा रहे हो तो वहां पे नहीं रुकने वाला, कहाँ पे आ जाएगा, अल्कोहल। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड मैंने इस टाइप के रिएक्शन बताया। फर्स्ट में आपको फिंकर स्ट्रीम रिएक्शन बताया, जिसमें X is X इक्वल टू क्लोरीन ब्रोमीन NaI एसीटोन के साथ रिएक्शन करवाते हैं अपन, ये यहाँ पे I बन जाता है। शॉर्ट्स रिएक्शन स्पेशल फ्लोरीन के लिए यूज करते हैं अपन, यहाँ पे ये HBF2 और CO हो जाता है। ठीक है, फिर इसके अलावा जो एडिशनल चीजें आपको मैंने बताई कि कभी भी अल्काइल हैलाइड में अगर आप KCN लगाओगे तो हमेशा क्या होगा, एक कार्बन बढ़ाने के लिए इसको यूज करते हो। और अगर आप AgCN लगा रहे हो तो आइसोसाइनाइड बन जाता है NC। और अगर आप पानी डाल रहे हो तो ये CN कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इतना ही मैंने पढ़ाया। हाँ कल वाला पेपर आपने जो 25 क्वेश्चन में दिया था, हाँ, सॉल्यूशन उसका सॉल्यूशन नहीं है, बस सिंगल आंसर ही है बस। अच्छा ऐसा है। मैं तो उधर फुल लॉक में नहीं निकाला,
अरे तुम किसकी बात कर रही है, यह समझ में नहीं आया ना तुम लोग। कल जो पेपर अरे कल तुम लोग के अलावा और दूसरे का भी पेपर है। देखना ही सर, ये इतनी सारी चीजें मैंने पढ़ाई है ना आपको, ठीक है। कल किसी में से पूछूंगा सर वो फ्रॉम अल्केन्स वाला जो है हाँ। उसका मतलब क्या है, मतलब एग्जैक्ट मतलब अल्केन से अल्काइल हैलाइड बनाना है। मतलब वो प्लस किया ना हमने, जैसे एक वो सी 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 फिर सी एल तो पॉसिबल प्रोडक्ट तीन होंगे। हाँ ओके। सर फोटो खींच लो। जिसमें लग रहा है सर आप किसी तुमने पहले नोट सर किया। सर ये एल्किन कलर आपने वो HCl वाले में कौन नहीं हो सकता? मैंने बस बताया एंटी मार्कोनिकम एक जगह पे लगता है HBr में, और कहीं पे नहीं लगता है, ठीक है। HBr में बस क्या लगेगा, एंटी मार्कोनिकम, और कहीं पे नहीं लगेगा। सर ये एक आप वो बता सकते हो कि सब का ब्रैकेट में ऐसा लिख दो ना अरे कि तुम क्या तीनों व्यस्त हो यार, बार बार मेरे को बोलना ठीक नहीं लगता, तीनों को बाहर कर दूंगा मैं। अब तुम उससे क्या इन्फ्लुएंस हो रहे हो, ये नहीं समझ में आ रहा है मेरे को। क्या तेरे को क्या दिक्कत है, वो फोटो पाड़ ले, कुछ भी कर ले। एक ही चीज समझा रहा हूँ, टाइम निकलते जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। जनवरी में जेई का पेपर होने वाला है, जो पढ़ने में ठीक हो ना उसको भी लेकर डूब जाओगे। मैं मतलब बार बार उसको नजरअंदाज कर रहा हूँ, फिर भी तुम उनसे बातें किए जा रहे हो। फोटो पाड़ लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। 4 महीने के बाद फिर ये रिटर्न नहीं होने वाला है, ठीक है। मेरे को पता है तुम लोग काफी लग्जरियस लाइफ जीते हो गुजरात वाले, लेकिन वो घर की सारी प्रॉपर्टी जैसे नहीं तेरे हाथ में देंगे, उसके काबिल बनोगे तभी तो वो देंगे तेरे को। जो करना चाहिए वो करते नहीं हो, फालतू दूसरों की बातों पे पता नहीं ऐसे हंसने लगते हो ना तुम लोग। यहाँ पे तो चल रही कॉमेडी, समझा समझा के थक गया हूँ। ये सारी चीजें ना पहले चैप्टर वाले यूज होने वाले उसमें, पता नहीं क्या है इंसान है यार। दूसरी फैकल्टी लगवानी पड़ेगी तुम लोग को। हाँ क्या पूछ रहे थे सर मैं ऐसा बोल रहा था कि ये फ्रॉम अल्किन्स है, तो मतलब वो ब्रैकेट में आप ऐसा लिख दो ना कि सब में कि कौन किसको कन्वर्ट करने में आता है, तो वो अल्किन्स, कोई भी अल्किन्स। हाँ नहीं, जैसे ये मैंने आपको पूछा ना अल्केन वाला का मतलब क्या है, तो आपने बोला कि वो अल्काइल हैलाइड। हाँ सबको अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करेगा। फ्रॉम अल्कोहल टू अल्काइल हैलाइड। बोल हाँ, ये प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। और एक्सेट सुधर जाओ तुम, किसी दिन ऐसे ठोको कल से हमारी क्लास में नहीं बैठ पाओगे तो, ठीक है। एक दिन की जरूरत है। प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स, ये जितने सारे हैं ना वो क्या है, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स में है, अल्काइल हैलाइड के लिए। अच्छा हाँ, आपने हेडिंग लिख दिया। ये 5 पॉइंट जो है ना, एक बस नीचे वाला CN वो ध्यान रखना आपको। एक कार्बन बढ़ाना होगा तो हमेशा CN यूज करता है, ठीक है। और बीच में अगर AgCN आ गया तो आप कैंसिल लगाओगे हमेशा। कल इसी से पूछने वाला हूँ मैं। एक नेक्स्ट है आयोडोफॉर्म रिएक्शन। आयोडोफॉर्म रिएक्शन 6 पॉइंट। हाँ, लेकिन ये प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड नहीं होगा, थोड़ा सा अलग है, लेकिन पहले चैप्टर में यूज है। एनसीईआरटी में कहीं पे पढ़ने के लिए नहीं दिया, लेकिन बैक एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चन है। आयोडोफॉर्म रिएक्शन एक्चुअली ना हेलोफॉर्म रिएक्शन के नाम से इसको जानते हैं। हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन ऐसा होता है NaOH plus X2 where X equal to कुछ भी लगा सकते हो ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर आपने X इक्वल टू क्या ले लिया, मान लो फ्लोरीन ले लिया, तो रिएजेंट कैसा हो जाएगा, NaOH प्लस F2 हो जाएगा। तो ये जो आयोडोफॉर्म है ना, बस ये क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म हो जाएगा। और अगर X इक्वल टू आपने Cl लिया तो ये हेलोफॉर्म के बदले क्लोरोफॉर्म हो जाएगा। NaOH प्लस में Cl2 क्या हो जाएगा, ये क्लोरोफॉर्म। देखो रिएक्शन कैसे चलेगा, ध्यान से। कंडीशन फॉर आयोडोफॉर्म रिएक्शन या हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन
95% केस में आपको मिथाइल कीटोन चाहिए। मिथाइल कीटोन, मिथाइल कीटोन ये होता है CH3 होगा टर्मिनल पे, ये लगा होना चाहिए टर्मिनल पे ना, इसके इधर कुछ भी लगाओ कोई मैटर नहीं, ये वाला जरूर होना चाहिए 95% केस में, ठीक है। 5% में चेंज होने वाला है, ये तो होना ही चाहिए, ये अगर नहीं है तो नहीं होगा। अरे समझ में, किसी को मिथाइल कीटोन बोलते हैं। एक ना अल्कोहल के लिए बात कर रहा हूं मैं, अल्कोहल, अल्कोहल में ध्यान से देखना 2 डिग्री जैसे मतलब ये ऐसा आ गया, यहाँ पे OH लगा हुआ आ गया, एक यहाँ पे OH लगा हुआ आ गया, एक यहाँ पे OH लगा है। सारे के सारे सेकेंडरी अल्कोहल है ना, सारे के सारे क्या है सेकेंडरी अल्कोहल। तो और सबके लिए तो बात नहीं कर सकते अपन, ठीक है, लेकिन अगर ये वाला पोजीशन कहीं पे लगा है तो ये ना इसके प्रेजेंस में अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेता है और तुरंत ये किस में कन्वर्ट हो जाता है कीटोन में। लेकिन ये अगर मान लो ये ऑक्सीडाइज हो तो जाएगा, लेकिन इसमें मिथाइल कीटोन बना गया नहीं ना, एक कार्बन और है ना इधर, इसमें बन गया है ना, इसमें बन जाएगा ना, नहीं आया समझ में। देखो आप यहाँ पे OH रखोगे तो मिथाइल कीटोन बन जाएगा, यहाँ पे रखोगे तो बनेगा क्या, नहीं बनेगा। यहाँ पे रखोगे तो बन जाएगा ना, यहाँ पे अगर आपने रख दिया NaOH plus H2 तो ये भी क्या हो जाएगा, इस तरह से बन जाएंगे। आ रहा है समझ में। तो अभी बस मैं आपको देखने के लिए बता रहा हूँ कि कब होगा कब नहीं होगा। अल्कोहल वाले केस में कौन सा सेकेंडरी पे लगा होना चाहिए, लेकिन उसके बाद में एक ही कार्बन होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद फिर से एक ही कार्बन होगा, आया समझ में। जिस पे अल्कोहल लगा होगा ना उस कार्बन के बाद एक ही कार्बन होना चाहिए, फिर वो चेन खत्म हो जानी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो गया है। डबल बॉन्ड क्या हो गया, अल्कोहल में कैसे देखना है पता चला आपको। यस सर। और ये जनरल मैंने आपको बता ही दिया, मिथाइल कीटोन। तो ही मतलब लगेगा। हाँ, वो इथाइल हो जाएगा। कौन हो सा? जाएगा सेकंड वाला। ये सेकंड, ये इथाइल इसमें नहीं लगेगा, ये नहीं है। मतलब आपसे पूछे कि अगर ये 3 दे देगा, बोले पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट किस में देगा। पॉजिटिव का मतलब यस होता है, तो ये इसमें देगा। ऐसा समझ में। एक सिंगल एल्डिहाइड है, सिंगल एल्डिहाइड है बस, ये CH3 C डबल बॉन्ड OH। देखो ये क्या है, इथेनॉल है ना, ये एक ऐसा एल्डिहाइड है जो आइडोफॉर्म देता है, इसके अलावा और कोई नहीं। यही पॉइंट है। अल्कोहल में समझ में आया। सेकंड वाले पे OH, उसके बाद एक ही कार्बन होना चाहिए, ठीक है। अल्डिहाइड में बस एक है, कौन सा, एसिटाल्डिहाइड, उसके अलावा कोई नहीं। एक तरह से देखो तो ये भी मिथाइल कीटोन बन रहा है, हाँ सर। इसीलिए बस ये एक एल्डिहाइड देता है। आया समझ में इतना। अभी तो मैंने आपको देखने के लिए बताया कि कैसे कैसे करता है, चेक करते हैं कि मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब किसी के लिए भी आप रिएक्शन करवाओगे तो ऐसे रिएक्शन होगा, एक जनरल रिएक्शन कोई भी करवाओगे मैं आपको बता देता हूँ। मान लो आपके पास यही वाला ले लेते हैं, कोई भी एक ले, चलो ये आइडोफॉर्म देगा ये नहीं देगा, पहले तो ये बताओ देगा ना। तो NaOH plus X2, NaOH plus X2, कुछ नहीं करना, ये वाला बॉन्ड को बीच से ब्रेक करना है, ठीक है। बीच से ब्रेक करने के बाद में ये ऐसा हो जाए, C डबल बॉन्ड हो O माइनस और Na प्लस, उधर वाले पे CH(X3) हो जाएगा। अब आप जो X रखोगे यहाँ पे वैसा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। NaOH प्लस में अगर Cl2 रख लिया आपने तो क्या बन जाएगा, O माइनस Na प्लस, प्लस में क्या आएगा CH, जिसे बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। आया समझ में, क्लोरोफॉर्म यही है। इसके अलावा अगर आपने NaOH प्लस में क्या रखा I2, तो सारा कुछ तो सेम ही होगा ना, तो क्या चेंज होने वाला है CH I3। ये येलो प्रेसिपिटेट होता है, ध्यान रखना। आप पूछता है कि रिएक्शन में येलो PPT बना है आइडोफॉर्म में, तो ये येलो प्रेसिपिटेट होता है। अब इसके अलावा Br रखोगे आप, कुछ भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है। NaOH प्लस Br, ये ऐसा हो जाएगा O माइनस Na प्लस और CH(Br) ब्रोमोफॉर्म। सबसे ज्यादा कॉमन ये पूछे जाएंगे ना आपसे। रिएजेंट या तो ये लिखेगा या इन दोनों के रिएक्शन करवाते हैं तो NaOX आ जाता है। वेयर X इक्वल टू आपको पता है क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये एडोफॉर्म है। चलो उसके लिए मैं आपको एक करवा देता हूँ, देखो
अगर इसके लिए आप करवाते तो सोचो क्या बनता। NaOH और आए क्या करते, इसको बीच से ब्रेक करते हैं, हाँ यही ना। इसमें क्या लगाते CH I3 और ये वाला क्या हो जाता है HC डबल बॉन्ड ओवर O माइनस NH। अरे CH के बदले एक C आ गया ना बस, बाकी सब तो सेम ही है ना भाई। ये H ये C से रिप्लेस हो चुका है, ये H से रिप्लेस करा तो H तो CH I3 बनना ही बनना है। यहाँ पे C के बदले H आया तो H लग गया। नोट कर लो। सर ये सब में नहीं आती लास्ट वाला फिर तो आइडोफॉर्म बनेंगे नहीं ना ये ये वन आइडोफॉर्म ये नहीं वो मिथाइल CH3 वाला कट कर देंगे तो यही आइडोफॉर्म होता है। एक बॉन्ड ब्रेक कर दो उसका। हाँ तो बॉन्ड ब्रेक किए ना अपन, देखो यहाँ पे H पहले और दूसरे में क्या अंतर है, इसमें और इसमें H के बदले C आया ना। तो रिएक्शन करवाओ जहां पे ये CNO है H पे दो। ये पहले वाले का प्रोडक्ट क्या बनाया तुमने, ये बनाया ना। यस सर तो यहाँ पे इस लगाया ना, C लगाया ना तुम पहले में, तो इसी C के बदले H आया है तो C को हटा के H लगाओ ना। अरे पहले दूसरे में क्या अंतर है, बस कार्बन के बदले हाइड्रोजन आया है। मैंने क्या बोला है, मिथाइल कीटोन को ब्रेक कर देना है आपको। बस मिथाइल वाले को 3 हाइड्रोजन दे दो, बाकी जो बच रहा है O माइनस Na प्लस लगा देना। ये अच्छा वो आया समझ में। हाँ हाँ ये आइडोफॉर्म देगा ये नहीं देगा, ये देगा क्या मिथाइल कीटोन में ये नहीं देगा। नहीं देगा। अगर ये ऐसे लिखें ये देगा या नहीं देगा, देखो देगा। देगा ना। तो बस यहाँ से ब्रेक करते हैं हाँ सर तो ये रिंग हो जाएगा C डबल बॉन्ड O माइनस और O Na minus प्लस प्लस CH I3 अगर NaOH प्लस I2। समझ में आया। हाँ सर हाँ यस तो इसके बाद अगली क्लास में करते हैं। जो जाने लगना तो इसको मिटा के जाना, फिर मिटता नहीं है ना ये बोलता है। चलो मिलते कल भर के आओगे उसे तो पूछना है कल नहीं परसों, और पढ़ना स्टार्ट कर दो तुम लोग। नहीं तो मैं जानबूझ करके धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, एक दिन में 2-2 पॉइंट, नहीं तो एक दिन में पूरी फिजिकल और